हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वन वीक फ्रेंड्स। ये जो मूवी है ये स्टोरी बताती है एक लड़की के बारे में जो कि बीमार होती है, जिसकी याददाश्त जो होती है वो हर हफ्ते चली जाती है। इसी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती है अपनी बीमारी की वजह से। सडनली एक लड़का जो है उसकी लाइफ में आता है और उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करता है और वो हमेशा उसे याद कराता है उसकी भूली हुई यादों के बारे में। क्या जो उनकी दोस्ती है वो प्यार में बदल पाएगी? जानने के लिए देखते हैं वन वीक फ्रेंड्स। वन वीक फ्रेंड्स जो है उसकी शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम युकी हासे होता है, जो कि स्कूल लाइब्रेरी की तरफ जाता है और बुक्स की तरफ देखता है। क्योंकि जो स्कूल में नया ईयर होता है वो बिगिन हो जाता है, इसीलिए युकी जो है वो अपनी एकेडमिक ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि उसके पिछले ईयर में हाई स्कूल में उसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी काफ़ी सारे सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथमेटिक्स में। लेकिन इस बार उसने लाइब्रेरी को इसीलिए विजिट किया था बुक्स को देखने के लिए नहीं, बल्कि वो बुक्स के थ्रू अपनी हॉबी को एक्सप्रेस करना चाहता था, जो कि उसकी हॉबी ड्राइंग थी। दिखाया जाता है लाइब्रेरी में वो एक्सीडेंटली फाइंड आउट करता है एक लाइब्रेरी कार्ड जो कि फ्लोर पे गिरा होता है। युकी जो है उसे उठाता है और देखता है कि जो कार्ड जो है वो एक स्टूडेंट को बिलोंग करता है जिसका नाम काओरी फुजिमिया होता है। युकी को लगता है कि जो लाइब्रेरी कार्ड की ओनर है वो ज़रूर ही बहुत ही सुंदर लड़की होगी, लेकिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम शोगो किरियो होता है वो उसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है और वो अपना पूरा का पूरा अटेंशन जो है वो बुक के अंदर लगाता है। दिखाया जाता है युकी जो है वो कार्ड की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अनएक्सपेक्टेडली तभी उस कार्ड का ओनर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। दिखाया जाता है उसकी जो ओनर कावरी होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और युकी को देखते हुए वो उस कार्ड को उसके हाथ से लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है युकी जो है वो अपने घर वापस जाता है ट्रेन से। दिखाया जाता है कावरी जो होती है वो सेम ट्रेन में जाती है जिसमें युकी जा रहा होता है। दोनों ही अनजान होते हैं, युकी भी और कावरी भी, कि वो दोनों सेम ही ट्रेन में हैं। युकी जो होता है वो सो जाता है ट्रेन की राइड के दौरान और उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसका स्टेशन तो पीछे ही छूट गया है। इसीलिए वो इमीडिएटली भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है ताकि वो ट्रेन से बाहर निकल जाए, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी बुक जो है वो पीछे ही छूट गई है। कावरी जो होती है वो ये सब देख रही होती है और वो युकी की किताब को उठाती है और उसकी तरफ दरवाजे से बाहर की तरफ फेंकती है, इससे पहले कि ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता। कावरी जो है उसकी तरफ स्माइल करती है और युकी जो है वो ट्रेन के पीछे भागता है, जो कि चिल्ला रहा होता है शुक्रिया। दिखाया जाता है कि स्कूल का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। युकी और शोगो जो होते हैं वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होते हैं और वो दोनों आपस में क्लासमेट होते हैं। लेकिन युकी जो होता है वो और ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है जब उसे पता चलता है कि कावरी जो है वो उसी की क्लास में है। युकी जो है वो भागते हुए क्लास में जाता है और वो बहुत खुश नज़र आता है जब वो कावरी को देखता है। दिखाया जाता है जैसे ही वो उसको ग्रीट करने की कोशिश करता है तभी और भी बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और क्लास जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। रिसेस के दौरान युकी जो होता है वो कावरी की तरफ अप्रोच करता है और उसको शुक्रिया करता है कि जो भी उसने हेल्प की थी उसकी ट्रेन में। लेकिन जो है कावरी वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आती है और उसे समझ नहीं आता है आखिर युकी जो है वो क्या कहना चाहता है और वहाँ से चली जाती है। युकी जो है वो कावरी का पीछा करता है और उसे बेग करता है कि वो उसकी दोस्त बन जाए, लेकिन कावरी जो है वो युकी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देती है, उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि वो इम्पॉसिबल होगा उनके लिए दोस्त बनना। युकी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आता है कावरी के कोल्ड एटीट्यूड को देखते हुए, लेकिन वो हार नहीं मांगता है और वो कावरी को दोबारा अप्रोच करता है और उसे कहता है दोस्त बनने के लिए। लेकिन कावरी जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती है अनटिल एक दिन युकी जो है वो कावरी को फॉलो करता है स्कूल के रूफ पे। कावरी जो है वो रियलाइज़ करती है और युकी को कहती है कि उसे फॉलो करना बंद कर दे। जैसे ही कावरी वहाँ से जाने लगती है युकी जो है एक्सीडेंटली अपना लंच बॉक्स वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से उसका खाना जो है पूरी जगह पे गिर जाता है। कावरी जो है उसके ऊपर दया करती है और उसे अपना लंच बॉक्स देती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है
युकी जो है वो रिटर्न करता है काओरी का लंच बॉक्स और उसके बगल में बैठता है एंजॉय करते हुए उनका लंच एक साथ। युकी जो है वो रियलाइज करता है कि काओरी जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इवन दो वो हमेशा उसका इनविटेशन जो था वो रिफ्यूज कर देती थी, जो कि दोस्त बनने का था। युकी जो है उसको बाद में पता चलता है कि जो काओरी है उसने रिजेक्ट किए थे औरों के भी ऑफर जब उसने ट्रांसफ़र किया था यहाँ पर 3 महीने पहले। लेकिन युकी जो होता है वो कंटिन्यू करता है और इंसिस्ट करता है कि वो काओरी का दोस्त बन जाए। तभी उसे एक टीचर मिस्टर इनोसे से पता चलता है कि जो काओरी जो है उसे एक बीमारी है जिसका नाम रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, जो कि उसे हो गया था एक्सीडेंट के बाद, जिसकी वजह से काओरी जो है वो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही अपनी यादें जो हैं वो याद रख सकती है। उसके बाद उसे पिछले हफ्ते की यादें भूल जाती हैं और इसके अलावा सिर्फ उसे अपनी फैमिली मेम्बर्स याद रहते हैं। इसीलिए वो सबको अवॉइड करती है एक्सेप्ट अपनी फैमिली के, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनको भूल ही जाएगी। और डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि काओरी जो है उसे एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी पेनफुल मेमोरीज जो हैं उन्हें भूलना चाहती है, जिसकी वजह से जो नई मेमोरीज होती हैं वो अपने आप डिसअपीयर हो जाती हैं ट्रॉमा की वजह से। युकी जो होता है पहले उसे टीचर के शब्दों पे यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो खुद देखता है कि काओरी जो है वो चीज़ों को भूलती रहती है जो भी पिछले हफ्ते हुआ था, तो फाइनली वो उनकी बातों को बिलीव करता है। लेकिन फिर भी युकी डिसाइड करता है कि वो काओरी का दोस्त बनेगा, चाहे उसकी करंट कंडीशन कैसी भी हो। युकी को तभी आइडिया आता है कि किस तरह से काओरी को जो है वो खुद को याद करा सकता है और दूसरी चीज़ों को भी। युकी जो है वो काओरी को एक शेयर जर्नल देता है जिसमें वो दोनों शेयर करते हैं अपनी मेमोरीज को हर हफ्ते की। काओरी को लगता है कि जर्नल का आइडिया जो है वो यूजलेस है, तभी जो है युकी उसे वहीं रख देता है और काओरी को कहता है कि उसकी रिक्वेस्ट को अलाउ करे। दिखाया जाता है जब काओरी अपने घर वापस आती है और वो उस बुक को खोलती है और उसके पेजेस को पढ़ती है, जहाँ पर युकी ने अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखा होता है, एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा होता है जो भी उसने पास्ट वीक में की होती हैं। तो काओरी जो है वो हंसती है। काओरी जो है वो अपनी मदर से पूछती है शेयर जर्नल के बारे में, तो उसकी मदर रिप्लाई करती है कि उसने जो थी वो एक्सचेंज की थी डायरी किसी के साथ जब वो बचपन में छोटी थी और वो काफ़ी फन था। तभी दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम मायू कोंदो होता है वो काओरी को ग्रीट करती है। मायू जो होती है वो काओरी की दोस्त होती है जूनियर हाई स्कूल की, लेकिन काओरी की कंडीशन की वजह से उसकी मदर जो होती है वो क्विकली रिप्लाई करती है मायू की ग्रीटिंग को, क्योंकि काओरी को कुछ भी याद नहीं होता उस लड़की के बारे में। उसी रात को काओरी जो है उस डायरी में लिखती है जो कि युकी ने उसे दी होती है। काओरी की जो मदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आती है जब वो देखती है कि उसकी बेटी जो है वो अपनी डायरी को किसी के साथ एक्सचेंज करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उसे जो है किसी के ज़्यादा क्लोज नहीं होना है एक्सेप्ट उनकी फैमिली के। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें काओरी जो है वो एक्सप्लेन करती है अपनी बीमारी के बारे में और साथ में वो रीज़न भी बताती है कि वो क्यों रिजेक्ट कर रही है युकी का आइडिया। इसीलिए वो उसकी शेयर जर्नल जो है उसे रिटर्न कर देती है और वो साथ में कहती है वो बॉदर नहीं करना चाहती है उन लोगों को जिनको वो भूल ही जाएगी। लेकिन युकी जो है फिर भी इंसिस्ट करता है और उसे बुक देता है और वो कहता है कि वो बॉदर्ड फील नहीं होगा और वो केयर नहीं करता है कि अगर वो उसे किसी दिन भूल जाएगी। पहले तो काओरी जो है रिफ्यूज़ कर देती है युकी की रिक्वेस्ट को, अनटिल एक दिन युकी जो है वो एक्सीडेंटली काओरी के बैग में वो बुक डाल देता है जब वो उसे अम्ब्रेला देती है। काओरी जो है वो रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लेती है युकी की बुक को और अम्ब्रेला को और वहाँ से चली जाती है। उसी रात दिखाया जाता है काओरी जो है वो युकी की लिखी हुई डायरी को पढ़ती है, उनकी पहली मीटिंग के बारे में जो कि लाइब्रेरी में हुई थी। युकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है अगले दिन जब काओरी जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सचेंज करना डायरीज़ को। युकी जो है वो पढ़ता है कि काओरी जो है उसे अपोलोजाइज़ कर रही है कि उसने उसे इतनी बार जो है वो मना किया, और साथ में वो रिवील करती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है पहली बार कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता है, और वो इतना ज़्यादा परसिस्टेंट था उसका फ्रेंड बनने के लिए। जो उनका शेयर जर्नल का मेथड होता है जो कि युकी ने स्टार्ट किया होता है, उसकी वजह से वो दोस्त बन जाते हैं और स्लोली वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
जिसकी वजह से काओरी का जो एटीट्यूड होता है वो युकी की तरफ काफ़ी ओपन हो जाता है और उसके दोस्तों की तरफ। समर के दौरान युकी जो है वो काओरी को इनवाइट करता है कि वो फायरवर्क फेस्टिवल जो है वो अटेंड करे उसके दोस्तों के साथ, जो कि शोगो और साकी यागामिशी होते हैं। तभी दिखाया जाता है एक यंग इंसान का सीन जो कि हाजिमे या कुजो होता है, जो कि टेक केयर कर रहा होता है अपनी ट्रांसफ़र का युकी और काओरी के स्कूल में। दिखाया जाता है जब कुजो जो है वो पास करता है काओरी से, जो कि वॉक कर रही होती है युकी और उसके दोस्तों के साथ, तो वहीं वो उसे रिकॉग्नाइज़ करता है। लेकिन दिखाया जाता है काओरी जो है वो उसके पास से चली जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि आखिर कुजो है क्या। फायरवर्क के फेस्टिवल के दौरान काओरी जो होती है वो युकी के साथ होती है और वो एक्सीडेंटली मायो और कुजो से मिलती है, जो कि एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। मायू जो है वो काओरी को ग्रीट करती है, लेकिन काओरी जो है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है। काओरी जो है जब कुजो के पास से जाती है तो वहीं वो उसे रोकता है और उसे वो ट्रेटर कहता है। दिखाया जाता है इंस्टेंटली काओरी को एक फ्लैशबैक दिखता है अपनी मेमोरी का और वो वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही काओरी उठती है उसे कोई भी याद नहीं रहती है युकी की, जो कि उसके साथ होता है। काओरी के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ग्रेटफुल नज़र आते हैं युकी से, जो कि बहुत ही विलिंग नज़र आता है उसका दोस्त बनने में। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आते हैं अपनी बेटी की कंडीशन को लेके, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि काओरी जो है वो बर्डन फील करे अगर युकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है इस तरह से उसका दोस्त बनने के लिए। वहीं युकी जो है वो कहता है कि अगर काओरी जो है वो उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती है तो वो गिव अप कर देगा और वो उसका दोस्त नहीं बनेगा। उसके बाद दिखाया जाता है युकी जो है वो काओरी से मिलता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसको वो डायरी देता है और उसे कहता है उन्हें पढ़ने के लिए। उनको पढ़ने के बाद काओरी जो है वो अपनी मेमोरीज़ के बारे में फाइंड आउट करती है युकी के साथ और उसकी दोबारा दोस्त बन जाती। दिखाया जाता है युकी और काओरी की क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम कुजो होता है, लेकिन काओरी जो है वो कुजो को रिमेंबर नहीं कर पाती है, लेकिन कुजो जो है उसे बहुत अच्छे से जानता था। दिखाया जाता है काओरी और युकी जो हैं उसके बाद लाइब्रेरी जाते हैं बुक्स को बोरो करने के लिए। युकी जो है वो बोरो करना चाहता था एक फ्रेंच डिक्शनरी, बट वो भूल जाता है अपना लाइब्रेरी कार्ड लेना, इसीलिए काओरी जो है उसे अपना लाइब्रेरी कार्ड देती है। दिखाया जाता है जब स्टूडेंट जो हैं स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो काओरी जो है वो डिक्लेयर करती है कि युकी जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रीशियस फ्रेंड है, जिसकी वजह से युकी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली ड्रॉप कर देता है एक जायंट डोमिनो जो कि प्रिपेयर किया गया होता है स्कूल फेस्टिवल के लिए। युकी जो है वो काओरी को कहता है कि वो छुप जाए लाइब्रेरी में ताकि उन्हें डांट ना पड़े। तभी काओरी जो है वो युकी को शुक्रिया करती है कि उसने उसको न्यू मेमोरी दी इस लाइफ में, चाहे उसने लिख के ही दी। दिखाया जाता है कि युकी जो है वो शोगो के साथ चला जाता है, तभी कुजो जो है वो काओरी को अप्रोच करता है। कुजो जो होता है उसे काओरी की कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है। कुजो जो होता है वो बहुत ही अनॉयड नज़र आता है जब काओरी उसे इग्नोर करती है। वो इस तरह से एक्ट कर रही होती है क्योंकि उसे उसके बारे में पता नहीं होता है। काओरी को सडनली हेडेक होता है और कुजो जो है वो कंटिन्यू करता है उससे बात करने के लिए। युकी जो है वो ये सब होते हुए देख लेता है और वो रश करता है काओरी की तरफ और वो कुजो को ब्लेम करता है कि जो भी कुछ काओरी के साथ हुआ। लेकिन काओरी जो है वो कहती है कि वो खुद को ब्लेम करती है कि वो कुछ भी चीज़ याद नहीं रख पाती है। दिखाया जाता है स्कूल फेस्टिवल के दौरान मायू जो है वो युकी के स्कूल में विजिट करती है काओरी को मिलने के लिए। युकी जो है वो इमीडिएटली रियलाइज़ करता है कि मायू और कुजो जो हैं वो काओरी के फ्रेंड्स होते हैं जूनियर हाई स्कूल के, इसीलिए युकी जो है वो इनिशिएटिव लेता है ताकि वो काओरी को उसके पुराने दो दोस्तों से मिला सके। मायू जो है वो एक्सप्लेन करती है काओरी को सब कुछ, जहाँ पर वो तीनों जो होते हैं वो मिडिल स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। उसी टाइम कुजो जो है वो बताता है कि उसे मूव होना पड़ा टोक्यो में। उससे पहले कुजो जो है वो अपने प्यार के बारे में काओरी को कन्फेस करता है, जिसकी वजह से काओरी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जो मायूस की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कुजो को पसंद करती है, लेकिन काओरी जो होती है उसने अपना आंसर कुजो की कन्फेशन का नहीं दिया होता है, तो इसीलिए वो काओरी को एक आखिरी बार देखना चाहता था इससे पहले कि वो टोक्यो मूव कर पाता। लेकिन उससे पहले कि कुजो अपनी कन्फेशन को काओरी को बता पाता, उसका एक दोस्त जो है
वो पूरे के पूरे स्कूल में स्प्रेड कर देता है इस बात को, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां जो होती हैं इंक्लूडिंग मायू, वो कावरी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं कोजो की पॉपुलैरिटी की वजह से, जो कि लड़कियों के बीच में होती है। कावरी को ट्रेटर का नाम भी दिया जाता है क्योंकि उसने बिट्रे किया होता है अपनी बेस्ट फ्रेंड मायू को, एक्सेप्ट करके कोजो की फीलिंग को। लेकिन कावरी जो होती है उसने आंसर तक नहीं दिया होता है अब तक कोजो की कन्फेशन का। जितने भी जेलस स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता चलता है कि कावरी जो है वो कोजो को एक आखिरी बार देखने जा रही है, उनके साथ मायू भी होती है। वो सारे के सारे कावरी को इंसल्ट करने लग जाते हैं। कावरी जो होती है वो भाग जाती है वहाँ से और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कार जो है वो हिट कर देती है। उस एक्सीडेंट के बाद मायू जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है और वो माफ़ी मांगना चाहती थी कावरी से। कोजो जो होता है उसे फाइनली सब कुछ पता चल जाता है और वो मायू को वहाँ से जाने को कहता है। दिखाया जाता है कावरी जो होती है उसको सडनली अपने सिर में दर्द होता है और वो अपनी पेनफुल मेमोरी को याद करने की कोशिश करती है। दिखाया जाता है युकी जो कि उसके साथ खड़ा होता है, वो कावरी को स्ट्रेंथन करता है और उसे हग करता है और कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के बाद दिखाया जाता है कावरी जो है उसे फाइनली याद आ जाता है उस रात के बारे में जब उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो कोजो से मिलेगी और वो कन्फेस करेगी अपनी फीलिंग को उसके लिए। इस बात को पता चलने के बाद कि कावरी जो है वो कोजो को पसंद करती है और उसने उसको फाइनली रिमेम्बर कर लिया है, युकी जो है वो अपनी सैडनेस को छुपाने की कोशिश करता है और वो रिलीव नज़र आता है जब उसे पता चलता है कि कावरी जो है याद आने लग गई है अपनी मेमोरी उस इंसान के बारे में जिसे वो पसंद करती थी। इसको रियलाइज़ करने के बाद युकी जो होता है उसे रियलाइज़ होता है कि वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा उस इंसान के साथ जिसे कावरी जो है वो परमानेंटली रिमेम्बर कर रही है। तो युकी जो है वो डिसाइड करता है कि वो स्टॉप कर देगा और वो दोस्त नहीं रहेगा कावरी का। दिखाया जाता है युकी की स्टोरी सुनने के बाद शोगो जो है वो बहुत ही अमेज नज़र आता है अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके, क्योंकि युकी जो होता है वो सारा का सारा बर्डन जो होता है वो अकेले ही ढो रहा होता है। दिखाया जाता है युकी की आंखों में आंसू होते हैं और वो शेयर जर्नल को जला देता है जिसमें सारी की सारी यादें होती हैं कावरी की मेमोरीज़ की उसके साथ। उसके बाद कावरी जो है वो युकी को याद नहीं रख पाती है बिल्कुल भी। युकी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन वो दूर से ही उसको और कोजो को देखता है। एक दिन दिखाया जाता है युकी जो है अपने जूनियर को एक फ्रेंच डिक्शनरी देता है और उसे कहता है कि उसे रिटर्न कर दे लाइब्रेरी में। दिखाया जाता है अगले 2 स्प्रिंग में युकी और कावरी जो होते हैं वो फाइनली ग्रेजुएट हो जाते हैं स्कूल से। युकी जो होता है तब कावरी से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ मैसेजेस को एक्सचेंज करना चाहता है ग्रेजुएशन बुक में। युकी जो है वो मैसेज में लिखता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो कावरी को दोबारा स्माइल करते हुए देख रहा। कावरी जो है वो कंफ्यूज नज़र आती है युकी के मैसेज को पढ़ते हुए, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कावरी को बुलाया जाता है लाइब्रेरी में ताकि वो रिटर्न कर पाए उस बुक को, जो कि फ्रेंच डिक्शनरी होती है, जो कि युकी ने बोरो की होती है 1 साल पहले, जो कि उसने उसके लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड से की होती है। कावरी जो होती है उसे याद नहीं आता है और वो कंफ्यूज नज़र आती है, लेकिन दिखाया जाता है तभी एक स्टूडेंट आता है और वो उस किताब को रिटर्न करता है। कावरी जो है उस किताब को ओपन करती है और नोटिस करती है कि युकी ने उसके सारे के सारे कंटेंट को जर्नल में शेयर कर रखा होता है, जिसमें उसने काफ़ी सारी इमेजेस बना रखी होती हैं। कावरी को याद आती है अपनी वो मेमोरीज जो उसकी युकी के साथ होती हैं और तभी दिखाया जाता है वो भागते हुए जाती है उसको देखने के लिए। दिखाया जाता है वो फाइनली भागती है स्कूल रूफ टॉप पे और वहाँ पर उसका नाम लेती है, जिससे ये पता चलता है कि उसको याद आ गया है उसके बारे में, लेकिन उसको उनकी मेमोरीज जो है वो पूरी तरह से याद नहीं आती हैं। लेकिन कावरी जो है वो युकी को कहती है कि वो ट्राई करेगी रिमेम्बर करने की उन सारी की सारी यादों को। तभी कावरी जो है वो युकी को उसका दोस्त बनने को कहती है। युकी जो है उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये मूवी जो है हमें ये बताती है कि अगर हम थोड़ा सा केयर या अटेंशन किसी इंसान की तरफ लगाएं तो उसके लिए बहुत बड़ा होगा,
दिखाया जाता है इवन दो युकी जो है वो काओरी की कंडीशन को जानता था, ये उसे याद नहीं रहती, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है उसका दोस्त बनने की और उसको नई मेमोरीज देने की कोशिश करता है ताकि उसकी लाइफ जो है वो दोबारा से कलरफुल हो पाए। एंड इवन वो हेल्प भी करता है काओरी की ताकि उसको उसके पास्ट के बारे में याद आ जाए जो कि वो भूल गई होती है, क्योंकि कुछ यादें होती हैं वो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रख सकती हैं इवन दो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हूँ। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।